hello everyone. This is Bhavya, and I'm again back with one of my very jovial co-author. मैं सच बोलूं, हमारी टीम में सबसे ज्यादा खुश मिजाज इंसान अगर मैंने किसी को देखा है तो ये है, वो है साकिब जी. वेलकम साकिब टू आवर दिस इंटरव्यू सेशन. Hi, hello everyone. एंड आपको मैं बता दूं कि साकिब हैं मणिपुर से, इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह. तभी मैं समझ गई थी कि इतनी खूबसूरत जगह तो इंसान भी उतने ही खूबसूरत होंगे, और ये लिखते भी उतना ही खूबसूरत है. So Saqib, just let's start off with from the place where you are. आप मुझे बताओ, इतनी खूबसूरत जगह, आपको जगह ही इन्फ्लुएंस कर देती होगी इतना अच्छा लिखने को. हाँ, वो तो है. लाइक और जगह में मैं रहता हूँ एक्चुअली. जी जी स्टेशन है यहाँ पे. जगह खूबसूरत है जी. और आप राइटिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं? राइटिंग के अलावा मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ. मेरा जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंडिया पोस्ट में मैं काम करता हूँ. अच्छा, तो मतलब राइटिंग एज अ पैशन आपने रिसेंटली शुरू किया कि अब भी मतलब हो गए आपको टाइम लिखते लिखते? राइटिंग एक्चुअली हो गया, मतलब ऐसे बचपन से लाइक लिखना उतना थोड़ा बहुत पसंद था. तो फिर बाद में गैप बहुत आ गया. आई गेस मैंने क्लास 9 में या 10 में एक छोटा सा पोएम लिखा था. उसके बाद 11 12 में मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया. जो होते हैं ना, मतलब स्कूल लाइफ में जो डायरी, जो कुछ भी यहाँ आपने जितने भी मेमोरीज वगैरह वो सब लिखना होगा. एंड देन देयर वाज अ लॉन्ग गैप. लाइक जैसे अभी मैं अल्लाह के बाद अभी जो कुछ भी लिख रहा हूँ, तो जो कुछ भी पोस्ट कर रहा हूँ, ये आई गेस 2019 से शुरू हुआ. अच्छा. 2015 को मैंने एक स्टोरी लिखा. मैंने, अब मतलब लाइक इट वाज अ रियल स्टोरी. वो अभी इंस्टाग्राम में एक्चुअली पोस्ट कर चुका है. सो आई गेस अगर तुम्हारे एंथोलॉजी में अगर कोई मौका मिले तो I'm thinking to publish it. So let's see क्या होता है. तो एक्चुअली ये राइटिंग का जो है वो 2019 से मैंने मतलब पूरा इसका रोक पकड़ा है. ओके. तो जी, तो साकिब, आप मोस्टली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखते हैं या फिर आपकी इमेजिनेशंस पोर्ट्रे होती हैं? एक्चुअली रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा मतलब जैसे हम लोग दिखते हैं, हम लोग जो फेस करते हैं डे टू डे लाइफ, जितना मतलब हम लोग को अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस जो मिल जाते हैं, या फिर अपने फैमिलीज में, या फिर रिलेटिव्स में, या फिर मान लो सोसाइटीज में, मतलब जो कुछ भी जो चल रहा है दुनिया में, मतलब जो हम लोग दिखते हैं सुनते हैं, सो वो सब मैं जरा प्रिफर करता हूँ लिखने में. रियल लाइफ एक्सपीरियंस वैसे भी बहुत ज्यादा रेजोनेट भी करते हैं लोगों के साथ. जब वो पढ़ते तो उन्हें लगता है कि ये हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं. वही. पर ज्यादातर मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मतलब पेन डाउन करता हूँ. ओके. सो साकिब, मैंने जो कुछ देखा हुआ है, मतलब मेरे साथ जो हुआ है, या फिर मेरे कोई भी लाइक मेरे कोई करीबी के साथ जो हुआ, वो सब मैं ज्यादा मतलब लिखता हूँ. इमेजिनेशन बोलेगा तो लाइक हाँ, कभी कभार हो जाता है वो दिल की बात, मन की बात, कभी कुछ मतलब एक दो आ जाता है, वो कभी कभी लिख देता हूँ. तो बस वही है, लेकिन ज्यादातर रियल लाइफ एक्सपीरियंस वही ज्यादा है. ओके. सो साकिब, अपार्ट फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कहा जाए, अगर आपको मौका दिया जाए किसी और स्टाइल ऑफ राइटिंग को चूज करने का, जैसे कि इंस्पिरेशनल हो गया, क्लीन स्लेट एक इंस्पिरेशनल मतलब थीम की बुक थी, और कोई थीम आप पसंद करते हैं लिखना अपार्ट फ्रॉम दैट? अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक मुझे ज्यादातर ये मोटिवेशन वाला जो चीज होता है, या फिर इंस्पिरेशन वाला चीज, वो सब ज्यादा लिखना पसंद करता हूँ. लाइक
कैसा बोलूं, लाइक हर एक इंसान की एक अलग सा थिंकिंग होता है कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ तो उससे लाइक मुझे फायदा हो या और फिर मेरे अड़ोस पड़ोस में जो कोई भी है मतलब उनको भी फायदा हो। बिल्कुल। तो बस वही थिंकिंग, चाहे वो जितना छोटा लिखो बड़ा लिखो या फिर छोटा काम करो या फिर बड़ा काम करो, थोड़ा बहुत तो मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए। जी। बस वही वही चीज का मतलब ध्यान रखना। ओके। तो साकिब, हम जब लिखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ने वाला जो है शख्स, उसको हमारा काम समझ आए, पसंद आए। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, जैसे मैं सबसे कहती हूँ कि हमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो आपकी लाइफ में, आई मीन आपके काम में, आपके लिखते वक्त ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? डू यू टेक इट लाइक आप अवॉइड करना पसंद करते हैं इन्हें, या फिर आप कोशिश करते हैं कि वो कैटेगरी में जितने जन आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं आपके काम को ना पसंद करने वाले भी, उनके लिए आप ज्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं? एक्चुअली मैं दोनों चीजों के लेता हूँ, लाइक जो अच्छे कमेंट्स जो आते हैं वो भी और जो बुरे कमेंट्स आते हैं वो भी लेता हूँ। लाइक आई शुड से कि इट्स अ लेसन, मतलब एक सीख मिल रहा है, एक सीख मिल रहा है। लाइक मैंने एक चीज लिखा था अबाउट द एबॉर्शन मैंने एक लिखा था। तो वो पोस्ट को मेरा एक दोस्त ने रिपोस्ट किया था। तो उस पर कुछ नेगेटिव मतलब पॉइंट्स, मतलब लाइक नेगेटिव कमेंट्स कुछ आया, लाइक जैसे कि मतलब एबॉर्शन मतलब किस लिए करते हैं, लाइक लोगों को मतलब फोर्स हो जाता है कि मतलब किसी एक ऐसा स्टेज पे आ जाता है कि मतलब लोगों को करना पड़ जाता है, तो उस चीज का कमेंट आता है। तो मैं तो मतलब पहले ये ध्यान देता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ तो ये ध्यान देता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू कीप इट इन सिंपल वे, ताकि कोई भी मतलब पढ़ के उसको समझ में आ जाए। लाइक एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ के या फिर एक कोई मतलब हमारे एज का हो या फिर हमारे ऊपर वाले एज का हो, मतलब जो कोई भी मतलब दोनों या तीनों कैटेगरीज के लोग अगर उसको पढ़े तो मतलब उसको समझे, इसी चीज का मैं ध्यान मतलब रख के मतलब लिखता हूँ। तो अबाउट द नेगेटिव कमेंट एंड पॉजिटिव कमेंट ये डिपेंड करता है। पहला तो मैं मतलब देखता हूँ कि मतलब कमेंट कौन कर रहा है एक्चुअली। तो कोई होता है कि मतलब लोगों को मतलब उकसाने के लिए भी कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स कर लेता है, तो वैसा चीजें आते हैं सोशल साइट्स। तो देखना पड़ता है कि मतलब कौन कमेंट कर रहा है। लाइक मैं कुछ लिख रहा हूँ, इस पे अगर तुम मुझे कमेंट कर रहे हो कुछ नेगेटिव वे में, तो लाइक यू आर जेन्युइन, तो उसको मतलब अच्छी तरह से मतलब मैं क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हें एक्सप्लेन करना या फिर समझाना मेरा फर्ज बन जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम देम, अगर कोई ऐसा रैंडम आदमी आए और मतलब कुछ भी बोले, तो उस चीज को मतलब जितना बेटर वे में एक्सप्लेन करने की करता हूँ, अगर उसके बावजूद भी मतलब लाइक जिसने मतलब कमेंट किया है, अगर उन लोगों को अगर ये चीज समझ में नहीं आता है, तो यू बेटर कीप दैट थिंग असाइड। करेक्ट। कीप द थिंग असाइड, क्योंकि ऐसे लोग आते रहेंगे, यहाँ पे अच्छे होते हैं वहाँ पे बुरे लोग तो होंगे वहाँ पे, तो ऐसे चीजें आते रहेंगे। तो इसमें ही अगर उलझे रहेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो वही बात है। तो जिसको समझा सकता है उनको समझा दो, अगर वो समझ जाता है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं समझता है तो कीप दैट असाइड एंड जस्ट गो ऑन। ऑलराइट, ऑलराइट। सो अपार्ट फ्रॉम राइटिंग आप और क्या क्या करते हैं? मतलब जॉब तो ठीक है, वो तो सबका रेगुलर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, व्हाट अदर पैशन यू फॉलो? अपार्ट फ्रॉम राइटिंग मुझे खाना बनाना पसंद आता है। आई लव कुकिंग। ओके। तो तरह तरह के डिशेस। मतलब लॉकडाउन में आप अच्छा खासा खाना घर पे सबको खिला रहे हैं, क्यों? हाँ मतलब वही, और फिर ट्रैवलिंग करना पसंद है मुझे। ओके। फिर ये तो साकिब, ये आपकी सेकंड एंथोलॉजी है। तो वो एक्सटिंग, मतलब वो क्या इंस्टिंक्ट था कि हाँ मुझे इसके लिए लिखना है, कि हाँ ये बुक मेरे लिए है कि जहाँ पे मेरी राइटिंग पब्लिश होगी? मतलब वो कौन सा पहला स्पार्क था कि आपका मन किया दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ अ क्लीन स्लेट? एक्चुअली जब मैंने मेरा पहला एंथोलॉजी जब सबमिट किया था,
तो दैट वाज अ शॉर्ट स्टोरी। तो उसके बाद मतलब दैट वाज अ फर्स्ट टाइम कि किसी बुक पे मेरा मतलब राइटर पब्लिश होने का। तो उसके बाद जब मतलब व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं चलो, अगर कुछ भी मतलब दिख रहा है, जो जितना मतलब मैं इंस्टाग्राम के थ्रू से हो या फिर फेसबुक के थ्रू से या मतलब किसी भी मतलब सोशल साइट के थ्रू से लोगों को मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लोगों को बता सक रहा हूँ, मतलब बताने का मौका मिल रहा है कि ये क्या मतलब चीज कैसा होता है कैसे नहीं। तो आई वॉज थिंकिंग लाइक आई शुड गो फॉर अ ट्राई ओनली, क्योंकि जहाँ तक सोशल साइट का है वो तो सही चल रहा है, लेकिन एक मतलब बुक पे आ जाना, ये चीज अगर एक किसी बुक पे आ जाना, तो क्या होता है कि मतलब जो लोग सोशल साइट में नहीं होता है तो उन लोग को भी मौका मिलता है वो अच्छी चीज को मतलब पढ़ने की या फिर जानने की। मतलब जो भी मतलब नॉट ओनली अबाउट मी, अबाउट एवरी को राइटर्स जिनके मतलब अलग अलग ख्यालात होते हैं, जिनके मतलब जिनके जो मतलब सोच होते हैं कि मतलब जिनका एक इंटेंशन होता है कि लोगों को मतलब एक सही मैसेज पहुंचाना। तो जितना सोशल मीडिया के थ्रू जितना नहीं हो सकता है वो एक के थ्रू से भी हो सकता है। सो लोगों का मतलब एक अलग अंदाजा रहता है, मतलब कोई बुक लेके पढ़ना पसंद करता है या फिर कोई सोशल साइट्स में से या फिर किसी ब्लॉग पे जाके पढ़ना पसंद करता है या फिर किसी मतलब यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी कुछ सुनना पसंद करता है। सो लोगों के अलग अलग अंदाज होते हैं। सो अगर अच्छा मैसेज दे रहा है तो मतलब व्हाई डोंट वी ट्राई इन अ वास्ट वे। करेक्ट। सो बस वही सोच के मतलब डाला है। सो विथ यू आई एम फॉर सेकंड टाइम, तो लेट्स सी अगर इंशाल्लाह आगे जाके भी मतलब हो सकता है तो विल डू इट बेटर। ऑल राइट, ऑल राइट। सो साकिब, अभी तो मतलब आप जैसे आप कह रहे हैं कि रीच आउट करने के लिए यू आर प्लानिंग टू करेंटली राइटिंग इन द एंथोलॉजीज। आगे मौका अगर आपको मिला तो आप अपनी अपनी नॉवल पब्लिश करना पसंद करेंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, मतलब इतना मतलब कैपेबिलिटी अगर अल्लाह ने दिया तो विल गो फॉर इट इंशाल्लाह। लेट्स सी, अगर दिख ही रहा है तो एक मतलब एम रखना चाहिए कि मिशन होना चाहिए कि मतलब हाँ, इतना तक तो मतलब सोचना है। तो और वैसे भी मतलब ये जो लिखना होता है मेरा, ऐसा है कि मतलब जितना हो सकता है मैं सिंपल रखने का कोशिश करता हूँ। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मतलब हम लोग जितने लिखते हैं ना, उतना ही ज्यादा हम लोग को सीखने का एक मौका मिलता है, लोगों के साथ मतलब इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जितना हम लोग मतलब किसी को अपने मतलब बातों से जो समझा नहीं सकता है, वो लिखने की मतलब एक राइटिंग की जरिए से बहुत ऐसे कुछ मतलब हम लोग बता देते हैं या फिर समझा देते हैं लोग। तो ये एक रहता है। तो एक होता है कि मतलब कुछ सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज सीखते हैं लिखने की वजह से, और ऐसे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है। सो ये दो चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीज मिलता है ना। अबाउट द नोवेल इंशाल्लाह विल थिंक अबाउट इट, पर अभी तक तो ये मतलब ये को राइटर्स के साथ कंपाइल करना दिस इज बेटर। ऑल और भी राइट। मतलब ऐसे कुछ सोशल पोस्ट में लिखा हुआ है, तो विल सी इंशाल्लाह क्या होता है। ओके, ओके। सो साकिब, जितने भी नए राइटर्स आ रहे हैं अभी, जो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं इस वक्त कि हमारी भी राइटिंग्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, होता है हम सब अपना, आजकल तो सोशल मीडिया में सबको मौका मिल गया, आप अपना क्रिएट कर सकते हो खुद ही। जरूरी नहीं होता कि आप किसी के थ्रू जाके अपने आप को पब्लिश करें, लेकिन स्टिल राइटर्स कहते हैं ना कि वो 2 पन्ने आपके पब्लिश होना किसी किताब में बहुत बड़ी बात होती है। तो उन नए राइटर्स के लिए आप क्या एक मैसेज थ्रो आउट करना चाहेंगे कि अभी भी है उनके पास चांस, दे कैन कम आउट, दे कैन शो देयर टैलेंट,
apart from either it's writing or anything else, it's just that you have to give a chance. What do you think on it कि आप क्या कहना चाहेंगे उन नए राइटर्स को? तो नया नया राइटर्स जो लोग आ रहे हैं, मैं पहले तो ये बात कहूँगा कि आप लोग जो कुछ भी लिखते हो, कीप इट इन अ सिंपल वे, ताकि लोगों को समझ में आए। और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल ही रहा है, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल ही रहा है कुछ लिखने का या फिर मतलब कुछ करने का, इट्स नॉट ओनली अबाउट द राइटिंग। मतलब जो कुछ भी है, हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, अल्लाह कुछ ना कुछ देता है हर किसी के पास जी। तो अगर हम लोग को अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हमें कुछ कर दिखाने का या फिर एक मैसेज पहुंचाने का, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा करो कि उससे तुम्हें भी फायदा हो या और फिर आगे जाके लोगों को भी फायदा। तो अबाउट द राइटिंग, जो मतलब नए नए जो लिखना शुरू किया है, जो लोग लिख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि लिखते रहो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना 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 लिखोगे, द मोर यू राइट द मोर यू विल लर्न। करेक्ट। और ये जो एक एक चीज आ जाता है, मतलब जो कुछ भी नया नया जो आया हुआ है प्लेटफॉर्म पे या फिर जो लोग पुराने वाले, तो ये जो रहता है ना कि मतलब फॉलोअर्स कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा रिएक्शंस दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, तो ये सब चीजों का भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये सब चीजों का भी ज्यादा असर पड़ जाता है। बिल्कुल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। एक चीज माइंड में हमेशा सेट करके रखना है कि मतलब मैं किस लिए लिख रहा हूँ, लोगों के लिए लिख रहा हूँ या फिर खुद के लिए लिख रहा हूँ, तो वो चीज सेट करना है। और अबाउट द फॉलोअर्स, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे अगर हमारे काम पसंद नहीं आ रहा है, दैट डजंट मीन कि मतलब लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज होते रहते हैं, तो बस दिल छोटा ना करें, ये रिएक्शंस और फॉलोअर्स और ये सब पे ना जाए, जो भी लिखो मतलब जेन्युइन लिखो, एक सोशल मैसेज जाए सबको, एक लोग मतलब पढ़ के देख के उसको मतलब मोटिवेट हो जाए, इंस्पायर हो जाए लोग, बस वही है, इंटेंशन वही रखना है। ओके ओके। साकिब, अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लीन स्लेट एंथोलॉजी में? आपको क्या लगता है कि हम आगे क्या इम्प्रोवाइज करें अपनी आने वाली बुक्स में जो राइटर्स को हेल्प आउट कर सके? कोई कमी अगर आपको लगे हो तो आप बताएं हमें। अभी तक तो फिलहाल आई एम सो न्यू इन इट, तो जो कुछ भी मतलब है मतलब सही चल रहा है। अब इतना तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है टेक्नोलॉजी और ये सब के बारे में, तो आई एम जस्ट अ न्यू कमर, सो होप यू विल गाइड मी। और जो पहला जो एंथोलॉजी है वो मैंने प्राचिता को सबमिट किया हुआ है, तो उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, प्राचिता अरोड़ा, उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो वो लोग आई गेस लगता है वो लोग थोड़ा सा वेल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उन लोग ने बहुत सारे बुक्स वगैरह कंपाइल किए हुए हैं, और मैं आपके साथ मतलब सेकेंडली मतलब अपना एंथोलॉजी सेकेंड टाइम आपको सबमिट कर रहा हूँ। तो ये जो कमियां जो होते हैं ये तो हर एक चीज में होते हैं, पर जो क्रिएटर्स जो होता है ना, वो लोग मतलब सक्सेस और अनसक्सेस के पीछे नहीं भागते, दे जस्ट ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मतलब इस चीज को, मतलब ये क्लीन स्लेट को मतलब सक्सेसफुल होने के लिए या फिर इसको मतलब इन बेस्ट हुए लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो आई होप, मैं दुआ करता हूँ कि ये चीज सक्सेसफुल, मतलब जितने भी मतलब को राइटर्स है मतलब हमारे साथ, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन, तो हम लोग मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह इस पे। एंड आई होप कि दिस इज गोना वर्क इन अ बेस्ट वे इंशाल्लाह। और विल सी आगे जाके भी इससे भी और बेहतर कर सके। बिल्कुल। ये मेरा पहला कदम रखा है पहले यहाँ पे, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस आप लोग से सीखना है मुझे, बस वही बात है।
So Saqib, if all the writers, let's say your viewers, if they want to get connected with you, आप कहाँ उनसे connect होना चाहेंगे? If you can let us know about your Instagram account or any personal page where you are working on it, where viewers can come down to you. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक तो पेज है जहाँ पे मैं अपना राइटअप डालता हूँ मोस्टली टॉक, और मेरा एक प्राइवेट अकाउंट है साकिब अहमद बोल के, तो यूजर नेम SQB_HMB ऐसा है। तो वहाँ पे लोग रीच आउट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और राइटअप का तो ये मोस्टली तो यू कैन फॉलो एंड यू कैन रीड माय पोस्ट, यू कैन क्रिएट ऑन इट। आप लोग को अगर पसंद लगे या फिर ना लगे, भी मतलब जो कुछ भी मतलब फील हो, यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, and even you can give me some good suggestion so that I can give everything in a better way। अब जो कुछ भी आगे जाके दूं मतलब लोगों को, तो इन अ बेटर वे में मतलब मैं उसको प्रोड्यूस कर सकूं या फिर उसको पोस्ट कर सकूं, पब्लिश कर सकूं। तो बस ये वही कहना चाहूँ। और फेसबुक में भी हूँ मैं, ट्विटर में भी हूँ। ट्विटर में मोस्टली तो के नाम से हूँ। So guys, this was Saqib